करोली बाबा एक ऐसे महान संत थे जिनकी साधना, करुणा और प्रेम आज भी लोगों के हृदय में जीवित है। उन्होंने कभी बड़े बड़े प्रवचन नहीं दिए, बल्कि अपने सरल जीवन और व्यवहार से लोगों को ईश्वर की ओर प्रेरित किया। सच्ची भक्ति, प्रेम और पूर्ण समर्पण ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। आज भी जब कोई व्यक्ति जीवन में शांति, संतुलन और उद्देश्य की तलाश करता है, तो नीम करोली बाबा की शिक्षाएं उसे सही दिशा दिखाती हैं। हम आपको इस रिपोर्ट में नीम करोली बाबा के ऐसे भक्त की कहानी बताएंगे जिसे बाबा ने स्वप्न में दर्शन देकर अपने पास बुलाया। श्रद्धा जब संकल्प में बदल जाए तो दूरी और कठिनाई मायने नहीं रखती। ऐसा ही उदाहरण पेश किया है राजस्थान के सांचौर जिले के भाटीप गांव के निवासी सुरेश बिश्नोई ने, जिन्होंने बाबा नीम करोली महाराज के स्वप्न में आदेश मिलने के बाद 1500 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर कैची धाम पहुंचने का निश्चय किया। सुरेश बिश्नोई ने ये यात्रा 17 मई को शुरू की थी और 30 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वो 15 जून को कैची धाम पहुंचे। आपको बता दें, नीम करोली बाबा के भक्तों के लिए ये तारीख विशेष है, क्योंकि इसी दिन हर साल बाबा नीम करोली महाराज के कैची धाम आश्रम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। सुरेश ने बताया कि अपने 30 दिन की यात्रा में उन्होंने व्रत रखा और केवल फल खाए। नीम करोली बाबा का नाम लेते हुए उन्होंने अपनी पैदल यात्रा शुरू की और कैची धाम पहुंचे। सुरेश बताते हैं कि उन्हें नीम करोली बाबा के बारे में तब पहली बार पता चला था जब वो हल्द्वानी में अपनी बीएड की परीक्षा देने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी आए थे। बाबा के बारे में पढ़ते पढ़ते उनका विश्वास बाबा में इतना दृढ़ हो गया कि एक दिन स्वप्न में बाबा ने उन्हें कैची धाम आने का आदेश दिया। अगले ही दिन उन्होंने ना कोई देरी की, ना ही कोई संशय, बस कंधे पर बैग उठाया, हवाई चप्पल पहनी और पैदल निकल पड़े बाबा के दरबार की ओर। सुरेश 30 दिनों की कठिन यात्रा के बाद 15 जून को कैची धाम में स्थापना दिवस के दिन पहुंचे और यहां नीम करोली बाबा का आशीर्वाद लिया। तो देखा आपने कि सुरेश ने इस यात्रा से साबित कर दिया कि जब श्रद्धा सच्चे संकल्प में बदल जाती है तो दूरी और कठिनाई कभी भी बाधा नहीं बनती। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और पूर्ण समर्पण के सामने कोई भी चुनौती टिक नहीं सकती। यही कारण है कि उन्होंने 30 दिनों की कठिन यात्रा के बाद बाबा के स्थापना दिवस पर कैची धाम पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त किया, जो अटूट विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक है। इस प्रकार उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो जीवन में शांति, संतुलन और उद्देश्य की खोज में है। इस कहानी से जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।